महीना से आ रहा हूँ, सीएम हाउस बहुत दूर बगल में रहे कुछ रहे, ये कोर्ट का फैसला है और माननीय मुख्यमंत्री अगर कैंसिल कर दे तो उनके हक में बढ़िया होगा। इसलिए कि सरकार और या मनु भाई परमार या अन्य लोग जो है एविडेंस को इधर उधर न करे, इसलिए हम लोग दबाव डाला। जानकारी नहीं पहुंच पा रही तो भी दुर्भाग्य की बात है, जानकारी पहुंच जाने के पश्चात भी अगर एग्जाम नहीं करे, ये भी दुर्भाग्य की बात है। ये गलती इसमें हुआ है, इसलिए ईगो लिए बिना इनको अगर युवा का छात्रों का प्रिय बना रहना है तो इनको निश्चित रूप से आगे आना होगा। सत्य में हो जाए थे, अगर नहीं हुआ तो रहमान सरकार नहीं हुआ तो रहमान आंदोलन कर रहा है, करता रहेगा। हम तो हाथों काट लिए, बाकी कोनो टीचरों ने खोनो नहीं काटा। सब अगर कहो तो जरूरत पड़ेगी तो हम गर्दन काट लेंगे। उस स्तर तक हम इस आंदोलन से भिड़े हुए हैं कि किसी स्तर तक जाएंगे अहिंसात्मक। यूनिवर्सिटी में इतना पिटा है कि अब सब हाथ लाठी लगता है कि फूले बरस रहा है। लाठी सवाल हमारी डिमांड को लेकर है और जो अभ्यर्थियों के ग्रीवांसेस है उसको डिनाई कर रही है बिहार सरकार। बीपीएससी जिसपे चेयरमैन रवि परमार मनु भाई, जिस पर कई गंभीर चार्जेस लगे हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, कई विभागों के प्रधान सचिव रहते, उन्होंने कई हजारों करोड़ का घोटाला किया। सो हम लोग का गर्दन फंसा हुआ है गर्दनी बाग में, तो आपका गर्दन फंस जाए। हम लोग तो 70वीं सिविल के बाद नहीं पास होंगे तो 71वीं दे देंगे, लेकिन आप 25 में जो जाइएगा ना तो 45 तक नहीं आइएगा नजर। किसी भी राजनीतिक दलों का कोई सरोकार नहीं है कि छात्र अभ्यर्थियों के हित की बात हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे बिहारी फर्स्ट जो कहते हैं ना चिराग पासवान, उनसे जरा पूछिएगा कि कहाँ चल गए थे कोट लेके, कोट में पहन के स्विट्जरलैंड। आप कभी आए गर्दनी बाग आया आप कैबिनेट? बीपीएससी 70वीं लगातार 2 महीने से अभ्यर्थी जो है पटना के गर्दनी बाग में धरनास्थल पर बैठे हुए हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ दरोगा गुरु रहमान सर है। सर, आज दूसरा दिन है, फिर आप लोग आए हैं। 2 महीने से अभ्यर्थी बैठे हुए सीएम हाउस में। 2 महीना से आ रहा हूँ, सीएम हाउस बहुत दूर बगल में रहे कुछ रहे, ये कोर्ट का फैसला है और माननीय मुख्यमंत्री अगर कैंसिल कर दे तो उनके हक में बढ़िया होगा, और नहीं तो कोर्ट में तो 100% हम लोग को जीत हो रही है, एग्जाम हो रही है। पर्याप्त एविडेंस ऑलरेडी बच्चे जमा कर चुके हैं। जब आप कोर्ट पर भरोसा है तो फिर सड़क पर क्यों संघर्ष? इसलिए कि सरकार और या मनु भाई परमार या अन्य लोग जो है एविडेंस को इधर उधर न करे, इसलिए हम लोग दबाव डाला। युवा के चहेते हैं नीतीश कुमार, वोट बैंक एक राजनीतिक तौर पे कहे तो वोट बैंक युवा है, और युवा की बात नीतीश कुमार नहीं सुनेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। बगल में सीएम हाउस है, क्या लग रहा है उनके पास जानकारी नहीं पहुंच पा रही है? जानकारी नहीं पहुंच पा रही तो भी दुर्भाग्य की बात है, जानकारी पहुंच जाने के पश्चात भी अगर एग्जाम नहीं करे, ये भी दुर्भाग्य की बात है। सबसे बड़ी बात है कि अधिकारी लोगों को बताना चाहिए और ये गलती इसमें हुआ है, इसलिए ईगो लिए बिना इनको अगर युवा का छात्रों का प्रिय बना रहना है तो इनको निश्चित रूप से आगे आना होगा। क्या लग रहा है 2 महीने बीत गए? होगा एग्जाम होगा भाई, 100%। सत्य में हो जयते, सत्य में हो जयते। अगर नहीं हुआ तो रहमान सरकार, नहीं हुआ तो रहमान आंदोलन कर रहा है, करता रहेगा। हम तो हाथों काट लिए, बाकी कोनो टीचरों ने खोनो नहीं काटा। सब अगर कहो तो जरूरत पड़ेगी तो हम गर्दन काट लेंगे। गर्दन काट तू बाबा बोलवा रहा कि इससे व्यू नहीं बढ़ता है, लोग बोले रहमान पागल हो गया। उस स्तर तक हम इस आंदोलन से भिड़े हुए हैं कि किसी स्तर तक जाएंगे अहिंसात्मक। प्रशासन तो तैयारी कर लेते हैं जब आप लोग। प्रशासन में कोई फर्क नहीं पड़ता। हम यूनिवर्सिटी में इतना पिटा है कि अब सब हाथ लाठी लगता है कि फूले बरस रहा है। लाठी फूल बरस रहा है। हम बहुत लेकिन अभ्यर्थी पर भी तो लाठी चलती है। चलेगा, नहीं चलेगा तो कैसे कहलाएगा कि जवान है? लास्ट तक डटे रहेंगे रहमान? 2000% 2000% डटे रहेंगे निश्चित। सौरभ है छात्र नेता, कैसे देख रहे हैं 2 महीने से अभ्यर्थी लगातार जो डटे हुए हैं, आप भी लगातार? सवाल 2 महीने का 1 महीने का नहीं है, सवाल हमारी डिमांड को लेकर है और जो अभ्यर्थियों के ग्रीवांसेस है उसको डिनाई कर रही है बिहार सरकार। बीपीएससी जिसपे चेयरमैन रवि परमार मनु भाई, जिस पर कई गंभीर चार्जेस लगे हैं, उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, कई विभागों के प्रधान सचिव रहते, उन्होंने कई हजारों करोड़ का घोटाला किया। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति को लेकर सवाल है, तो ऐसे चेयरमैन पर क्या बात किया जाएगा जो खुद भ्रष्टाचार में लिप्त है? एक नहीं कई अधिकारी लिप्त हैं, बीपीएससी का पूरा आयोग लिप्त है। हम लोग बिहार सरकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि अभी भी देर नहीं हुआ है, मुख्यमंत्री जी फैसला ले लीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि गर्दन आपका, हम लोग का गर्दन फंसा हुआ है गर्दनी बाग में, तो आपका गर्दन फंस जाए। हम लोग तो 70वीं सिविल के बाद नहीं पास होंगे तो 71वीं दे देंगे, लेकिन आप 25 में जो जाइएगा ना तो 45 तक नहीं आइएगा नजर। क्योंकि अब हम लोग यूथ को आपने सिर्फ यूज करने के लिए किया है कि आपका हम वोट ले लेंगे। किसी भी राजनीतिक दलों का कोई सरोकार नहीं है कि छात्र अभ्यर्थियों के हित की बात हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, चाहे बिहारी फर्स्ट जो कहते हैं ना चिराग पासवान, उनसे जरा पूछिएगा कि कहाँ चल गए थे कोट लेके, कोट में पहन के स्विट्जरलैंड। आप कभी आए गर्दनी बाग आया आप कैबिनेट? संवेदना क्या है भाई? मतलब आप एयरपोर्ट से बाहर निकलते हैं और प्रेस में बाइट देते हैं कि हम युवाओं के साथ हैं,
ये संवेदना है। कैबिनेट मंत्री हैं आप मुख्यमंत्री से मुलाकात कीजिए बिहार में, आप केंद्रीय कैबिनेट तो मंत्री हैं। कैसे मुलाकात करेंगे? जिस उनके पिताजी का एक स्लोगन था, मैं उस घर में दिया जलाने आया हूँ जहाँ सदियों से अंधेरा है। क्या हो गया भाई, समाजवाद का ढोंग ये लोग रचने वाले अपने ही बेटा को सेट कर दिए। सब लोग अपने ही बेटा में सेट किया हुआ है। यहाँ गरीब किसान मजदूर बच्चे के हम लोग जो सरकार से मांग कर रहे हैं, सड़क पर प्रोटेस्ट करते हैं तो लाठी चलती है, तो हम लोग लाठी खाएं और आप लोग अपने बेटा पुतो और दामाद को सेट करें। पटना में अभ्यर्थी लाठी खा रहे हैं, सीएम भी पटने में रहते हैं। कुछ ही महज लाठी जब चला था तो कुछ दूरी पर उनका सीएम हाउस है, उस समय वो उस आवास में ही थे। क्या उनके पास बात नहीं पहुंच पा रही है अभ्यर्थी? मुख्यमंत्री जी के पास सब बात पहुंच जाती है। पटना में हवा कितनी तेजी से बह रही है, चल रही है, सब मुख्यमंत्री जी को पता है। लेकिन मुख्यमंत्री जी क्यों चुप हैं, या उनको चुप होने पर व्यवस्था है, मौनी बाबा बने हुए हैं। मुख्यमंत्री जी चुप्पी तोड़ी है, प्रगति यात्रा पर है। गर्दनी बाग का प्रगति भी कीजिए, यहाँ का युवा आपसे नाराज है, इसलिए आप इस चीज का फैसला कीजिए। चलिए, प्रगति यात्रा पर नीतीश कुमार है तो गर्दनी बाग का भी प्रगति कीजिए। यहाँ का युवा जो है वो आपसे नाराज है। एक बार दिखा दीजिए, आज दूसरा दिन है। कल जो है गुरु रहमान और खान सर दोनों आए हुए थे और एक जोश युवाओं के अंदर भरे थे। जिस तरह से बीपीएससी को लेकर लगातार 2 महीने से अधिक जो है वो अभ्यर्थी लगातार गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। तो इन्हीं लोगों को लेकर के हम बातचीत कर रहे थे। रहमान सर से भी बात किए हैं, उन्होंने क्या कुछ बोला आपने सुना। आपने अपना क्या नीचे कमेंट बॉक्स में लिखेगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन।